सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं किसी भी व्यक्ति को चेक देने से पहले आपको क्या-क्या नॉलेज Hey होनी there. चाहिए, क्या-क्या जानकारी होनी Subscribe to चाहिए my channel या किस प्रकार की and आपके also पास press जानकारी this हो bell जिससे icon. आप फ्रॉड से बच सकते हैं या चीटिंग से बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किसी भी व्यक्ति को आप चेक देते हो या किसी व्यक्ति को आप पैसे देते हो, उसके बदले आप चेक लेते हो, तो आपको क्या जानकारी होनी चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे उस व्यक्ति से आप बच सकते हो। दोस्तों, बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के चेक लेने से पहले आपको उस व्यक्ति की आईडी प्लस चेक या एक एग्रीमेंट पर साइन करवाना चाहिए। आप किस पर्पज़ से वो चेक ले रहे हो, उस चेक पर पीछे लिखवा लेना चाहिए कि इस पर्पज़ से मैं ये चेक ले रहा हूँ, कौन सी तारीख को लगाना, सारी चीज़ें आपको लिखवा लेनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे व्यक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं कि मेरा ये चेक नंबर था, ये चेक नंबर गुम हो गया। अब मान लो उस व्यक्ति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गुमशुद की, तो आप जैसे ही उस चेक को उसके बैंक में लगाओगे तो वो बैंक का चेक रिटर्न हो जाएगा। उस बैंक में लिखा जाएगा कि ये चेक ऑलरेडी गुम हो चुका है, इसकी एफआईआर यहाँ पर दर्ज है। तो आप इस प्रकार के व्यक्तियों से बचने के लिए आपको क्या अपनाना चाहिए, आप किस प्रकार से सावधान होना चाहिए, वरना आपको आपके पैसे के साथ साथ आपको और भी कुछ खोना पड़ सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक सुने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को पैसे देते हैं तो उससे पहले आपको उसके बारे में उस व्यक्ति की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके साइन क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उस व्यक्ति द्वारा अगर चेक देता है तो उस चेक को कभी भी खाली ना ले, उस चेक को भरवा के ले। बाय दबा ऐसा हो जाता है वो व्यक्ति आपको खाली चेक दे देता है परिस्थितिवश, तो आपको कभी भी अपने हाथ से अपनी राइटिंग में कभी भी उस चेक को ना भरें। अपने रिश्तेदार हो या दोस्त हो, उससे उस चेक को भरवा लेना चाहिए, क्योंकि जब कोर्ट में केस चलता है तो वो सारी दलीलें उसका वकील पेश करता है कि ये व्यक्ति की राइटिंग नहीं है, ये व्यक्ति के द्वारा भरा हुआ नहीं है, ये खुद ने इस चेक को भरा है, सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी किसी व्यक्ति को चेक दे तो उसकी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसके साइन आपके पास होने चाहिए, जैसे पैन कार्ड में क्या साइन है और भी डॉक्यूमेंट्स में क्या साइन है। मान लो आपको उस व्यक्ति के बारे में ये लगे कि ये व्यक्ति भग सकता है, तो आप जब 1 लाख रुपए का चेक दे रहे हो या 1 लाख रुपए उसे उधार दे रहे हो, तो उस व्यक्ति से 2-3 बार खाली कागजों पे साइन करवाना चाहिए। जो उस चेक पे जो साइन है वो मैच हो जाना चाहिए। अगर मान लो वो साइन मैच नहीं होता है तो आप वहीं समझ लो कि ये व्यक्ति फ्रॉड है, क्योंकि जो साइन है उस व्यक्ति के द्वारा किया हुआ है चेक पर, तो वो व्यक्ति के एग्रीमेंट पे लिखवा लेना चाहिए कि मैं इस काम के बदले इस व्यक्ति को चेक दे रहा हूँ। एग्रीमेंट हो या किसी भी चीज़ का, इस काम के बदले में चेक दे रहा हूँ, सारी चीज़ें उस एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर मान लो वो व्यक्ति थाने में जाकर उस चेक की रिपोर्ट भी दर्ज करा देते हैं तो आपके चेक या आपके केस पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर वो व्यक्ति ऐसा करता है तो आपके पास दूसरा सबूत भी आपके पास तैयार है, एग्रीमेंट भी है, तो वो कहाँ आपसे चीटिंग कर सकता है। इसलिए आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को चेक दे, जैसे आपने ऑलरेडी उदाहरण के तौर पे मैंने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए लिए हैं और मैंने खाली चेक दे दिया है, उस चेक पे मेरे साइन नहीं है, मैंने अलग हटकर साइन कर दिए हैं, तो जैसे ही आप उस चेक को, जिस डेट को आप उस संबंधित खाते में लगाओगे, तो वो डिसऑनर हो जाएगा या सिग्नेचर मैच की वजह से डिसऑनर हो जाएगा। तो आपको वो समस्या हो सकती है, जब केस चलाना पड़ता है तो समस्या हो सकती है। इसलिए उससे पहले आपको ये लगे कि इस व्यक्ति द्वारा फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है या इसके साइन गलत कर सकता है, तो आप ऑलरेडी या तो उस व्यक्ति से 2 चेक लें, उस पर आपके सामने साइन करवाएं या और खाली कागजों पे साइन कराएं, जिससे आपको ये पता लगे कि ये साइन मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रही, सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी भी व्यक्ति को चेक देने से पहले उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके सारे आपकी जान पहचान होनी चाहिए, सारी चीज़ें होने के बाद ही आप चेक दें और चेक लें। अन्यथा आपको
पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये सारी डिटेल होने के बावजूद ही आप उसे पैसे उधार दें। अगर किसी व्यक्ति को आप 1 लाख रुपए पैसे दे रहे हो तो उस व्यक्ति के चेक भी ले रहे हो, तो उस व्यक्ति के 2-3 काली कागजों पर साइन कराने चाहिए। अगर वो साइन मैच हो जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती। मान लो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उस व्यक्ति ने चेक दे दिया और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दी कि मेरा चेक इस तारीख को यहाँ गुम हो गया, और आप उस चेक को बाद में लगाते हो तो वो सारी को आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कोर्ट ये देखता है कि ये चेक ऑलरेडी गुम हो चुका है, आप इस चेक को कैसे लगा सकते हो। इसलिए दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति से चेक लें, उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, उसके सिग्नेचर क्या होने चाहिए, उसके सारे साइन, जो पैन कार्ड है, वो सारी चीज़ें, उसके 2-3 डॉक्यूमेंट्स पे साइन देख लेना चाहिए कि ये वास्तव में साइन सही है, और उसका पूर्ण पता होना चाहिए। जब अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं देता है तो उसे अपन लीगल नोटिस भी दे तो उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसका पूरा पता हो आपके पास होना चाहिए। अगर आप कुछ कानूनी कार्रवाई भी करते हो अगर वो पैसा नहीं देता है तो, इसलिए आप ध्यान रहे। मेरा ये वीडियो बहुत सारे व्यक्तियों के काम आ सकता है। बहुत सारे व्यक्ति इस वीडियो को देख के सचेत हो सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति या मिलने वाला हो या खास दोस्त हो, उसे भी अगर आप किसी को पैसे उधार दे तो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पैसे उधार ले रहे हो तो आप भी उस व्यक्ति को भर के चेक दें, जिससे वो अपने चेक का दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।